नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है कि पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तान में है और ठीक उसी वक्त एक हिंदुस्तानी लड़की पाकिस्तान में? यह क्या क्रोनोलॉजी है कि पाकिस्तान की मुस्लिम लड़की ने भारत आकर धर्म बदल लिया तो उसी वक्त भारत की हिंदू लड़की को पाकिस्तान में बुला लिया गया? सीमा पाकिस्तान की मुस्लिम है तो अंजू भारत की हिंदू। भारत में जिस वक्त सीमा हो रहा है उसी वक्त पाकिस्तान में अचानक अंजू अंजू क्यों होने लगा? सीमा कराची से भारत आई तो अंजू अचानक भारत के अलवर से पाकिस्तान कैसे पहुंच गई? बॉर्डर पार करना कोई मजाक नहीं कि कोई कभी भी पाकिस्तान से इंडिया पहुंच जाए और इंडिया से पाकिस्तान पहुंच जाए। खेल बहुत बड़ा है, जितना समझ आ रहा है उससे कहीं ज्यादा है। क्या है यह खेल, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। ये है पाकिस्तान एंट्री बॉर्डर। नोएडा में पाकिस्तान की सीमा और लाहौर में भारत की अंजू। दो देशों के बीच दुश्मनी की लंबी कहानी में दो औरतों की प्रेम कथा का चैप्टर अचानक से निकल आया। भारत और पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है? अगर सीमा लौटी पाकिस्तान तो अंजू का क्या अंजाम? सीमा बन गई हिंदू, अंजू नहीं बनेगी मुसलमान। अपनी प्लानिंग से आई हूँ, ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा भी ना हो कि हो सकता है कोई इंडिया की ऐसी बात या मामला पाकिस्तान के साथ हो जिसको दबाने के लिए ये एक नया पॉइंट खड़ा किया जा रहा हो। मैं सबसे भीख मांग रही हूँ, मुझे ना भेजें। अगर भेजा गया तो मुझे तो मार देंगे, मेरे बच्चों को भी मार देंगे सर। हमारी जिंदगी नरक से बदतर हो जाएगी। अगर एक इंडियन लड़की पाकिस्तान आती है तो फिर हिंदू लोगों को भी ये एतराज़ नहीं होना चाहिए कि ये क्यों गई या मजहब तब्दील क्यों कर रही है। 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स, कुछ आईडी कार्ड्स, लिस्ट इतनी लंबी होती चली जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि सीमा के पास से कोई बम शम निकल आए। यकीनन अगर पाकिस्तान में कोई इंडियन आ गया था तो उनको भी इसी तरीके से पूछगछ हो रही होती। जासूस, प्रेमी, फितूरी या कुछ और, पाकिस्तान की सीमा अभी भी भारत में है और उसे लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ यही किस्से चल रहे हैं। ये अटकलबाजियां किसी अंजाम तक पहुंचे उसके पहले ही दोनों देशों के बीच एक और नई कहानी शुरू हो गई है। ये है पाकिस्तान एंट्री बॉर्डर। ये किस्सा है भारत की अंजू का जो पाकिस्तान पहुंच गई। दोस्ती के बाद भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली से 35 साल लड़की दीरबाला पहुंच गई है, जो कि 29 साल नसरुल्लाह से फेसबुक पर दोस्ती हो गई थी। दूसरी जानिब सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अंजू की नसरुल्लाह के साथ दोस्ती की तहकीकात जारी हैं। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ। सीमा 10 मई को कराची से दुबई के लिए निकली, 11 मई को दुबई से नेपाल आई, 12 मई को नेपाल से भारत रवाना हुई और 13 मई को यूपी के नोएडा पहुंच गई। जबकि अंजू 20 जुलाई को लाहौर से अमृतसर के लिए निकली, 21 जुलाई को अमृतसर के वाघा बॉर्डर से होते हुए लाहौर पहुंच गई और 22 जुलाई को लाहौर से खैबर पख्तूनख्वा के दीरबाला पहुंच गई। जो लड़की है ये टेकनपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली है और इसका शादी अरविंद नामक व्यक्ति से हुआ है। 2007 में से ये भिवारी में रह रही है और ये 21 तारीख को क्रॉस ओवर कर गई पाकिस्तान में और ये इन्फॉर्मेशन उनके फैमिली मेम्बर्स को फ्राइडे को ही मिल गया था। प्राइम फेसी तो ये लगता है जो प्रेम प्रसंग का है। सीमा और अंजू दोनों की कहानियां अजीबोगरीब हैं। सीमा जब पाकिस्तान से निकली तो ना उसके पति और ना उसके परिवार को कुछ पता था कि वो कहां जा रही है। वो सरहद पार करके पहुंच गई भारत के नोएडा में। ठीक इसी तरह जब अंजू घर से निकली तो पति को बताया कि वो जयपुर जा रही है, भाई और परिवार को बताया कि अमृतसर जा रही है, लेकिन पहुंच गई सरहद पार पाकिस्तान के लाहौर। मैंने हमेशा बोला है तू कहीं भी रहेगी, सुख दुख में मैं साथ दूंगा, ये बोला था उसको। ठीक है, ये भी बोला था कहीं भी जाओ जॉब के लिए आना यहीं पड़ेगा, मैंने ये भी बोला है उसको। तो ये धोखा ही है, जो बिना बताए चली गई। आने के लिए तो बोली है वो, बच्चों से भी कही थी कि आऊँगी 2-4 दिन में। मैं तो चाहता हूँ आए, मैं बच्चे फैसला करेंगे।
हालांकि सीमा और अंजू के सरहद पार करने के तरीके में फर्क है। सीमा गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसी तो अंजू पासपोर्ट और वीजा लेकर पाकिस्तान गई। ये है अंजू का वो पासपोर्ट जिसके आधार पर पाकिस्तानी उच्चायोग ने उसे वीजा दिया, और ये है अंजू की वीजा एप्लीकेशन जो उसने पाकिस्तानी उच्चायोग में जमा कराई थी। लेकिन इसमें भी पेच है। पासपोर्ट में अंजू के जन्म की तारीख 25 दिसंबर 1988 दर्ज है, जबकि पाकिस्तानी उच्चायोग में दी गई वीजा एप्लीकेशन में जन्म की तारीख 12 दिसंबर 1988 लिखी गई है। भारत और पाकिस्तान के खराब संबंधों के चलते एक दूसरे के नागरिकों को वीजा मिलना आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। ऐसे में वीजा देते वक्त जन्म की तारीख में गलती आखिर कैसे मुमकिन है? वीजा एप्लीकेशन पर पाकिस्तान जाने की वजह में शादी लिखा है। ये भी बड़ा सवाल है कि ये शादी किसकी है। तो प्लान कर रही थी कि मैं गोवा चली जाती हूँ। गोवा एक सिस्टर रहती है हमारी, उनके पास चली जाती हूँ घूमने के लिए। तो वहाँ फिर वो कैंसिल, बजट नहीं हो पाया, वो कैंसिल कर दिया वहाँ। फिर जयपुर का चला उनका, मतलब कहीं पे भी नॉर्मली ऐसे घूमने के लिए, तो उनका फिक्स नहीं हो पाया था कि मैं इस जगह पे जाऊँगी घूमने के लिए। फिर लास्ट टाइम वो निकली है तो फिर उन्होंने ये बताया कि अमृतसर जा रही हूँ। अब सवाल ये उठता है कि भारत पाकिस्तान में इतनी मुश्किल वीजा प्रक्रिया होने के बावजूद अंजू को इतनी आसानी से वीजा कैसे मिल गया? क्या अंजू को वीजा दिलवाने में पाकिस्तान के अंदर से किसी तरह की मदद मिली? इतने मुश्किल वीजा में जन्म की तारीख पासपोर्ट से अलग कैसे हो गई? जो हमारे पास रिकॉर्ड अभी हमने देखा है उसमें 2020 में इसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, बट कौन सा डॉक्यूमेंट इसने यूज़ किया है, किस डॉक्यूमेंट्स इसने क्रॉस किया है, कौन सा वे आउट लिया है, लैंडर का लिया है या फ़्लाइट से गई है, इस बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी अथॉरिटीज़ है वो इसमें बता सकते हैं जो वो कैसे पाकिस्तान गई है। क्या पाकिस्तानियों को अंजू के तौर पर उस झुंझुलाहट का तोड़ मिल गया जो ये लोग सीमा हैदर को लेकर महसूस कर रहे हैं? पाकिस्तान की सीमा का मामला जब सरगर्म हुआ तो पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा आपत्ति उसके धर्म परिवर्तन को लेकर हुई। इस्लाम छोड़कर हिंदू बनने वाली सीमा को पाकिस्तानियों ने अपनाने से इनकार कर दिया। हिंदू युवक से शादी को लेकर भी पाकिस्तान के लोग सीमा को कोस रहे हैं। यहाँ तक कि सीमा के लिए मौत के फतवे जैसी बातें भी शुरू हो गई हैं। कोई गरीब का किसी पे दिल आ जाता है तो फिर समाज उसका दुश्मन बन जाता है, फिर ये रंग, नस्ल, जात, मजहब आ जाती है। वैसे अगर इंसानी तौर पर देखा जाए तो अगर कोई भी बंदा किसी भी कास्ट, कलर, करीर से ताल्लुक़ रखता है, अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो सोसाइटी को अलाउ करना चाहिए कि वो आपस में शादी कर लें। और अगर दूसरी तरफ से देखा जाए जो पाकिस्तान का मामला है कि यहाँ पे अगर कोई रिलीजन छोड़ता है उसे कत्ल कर देते हैं सीधा, तो अगर वापस आएगी तो मेरे ख्याल में यहाँ पे मार दी जाएगी, तो बहुत बड़ा रिस्क है। पाकिस्तान की सीमा शादीशुदा है, भारत की अंजू भी शादीशुदा है। सीमा के 4 बच्चे हैं, अंजू के 2 बच्चे हैं। सीमा अपनी मर्जी से भारत आई, अंजू भी अपनी मर्जी से पाकिस्तान गई। सीमा कह रही है कि प्यार के लिए भारत आई, अंजू को लेकर भी कुछ ऐसी ही कहानी है। सीमा और अंजू के मामले में इतनी बातें तो एक जैसी हैं, लेकिन कुछ बातें एकदम अलग। सीमा मुसलमान से हिंदू हो गई, लेकिन अंजू ने ऐसा कोई इरादा नहीं जताया है। सीमा किसी कीमत पर पाकिस्तान नहीं लौटना चाहती, लेकिन अंजू कह रही है कि वो भारत लौटेगी। सीमा को वापस लौटने पर जान का खतरा है। अंजू को ऐसी धमकी ना किसी ने दी, ना उसने ऐसा डर जताया। सीमा के हिंदुस्तानी प्यार को तो दुनिया देख रही है, लेकिन अंजू के कथित प्रेमी के बारे में अभी सीमित जानकारियां मिल पाई हैं। ये शख्स है पाकिस्तान का रहने वाला नसरुल्ला। इसका पासपोर्ट पाकिस्तानी मीडिया में भी दिखाया जा रहा है। नसरुल्ला पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दीरबाला का रहने वाला है। नसरुल्ला और अंजू पिछले 3-4 साल से संपर्क में थे। दोनों की जान पहचान फेसबुक के जरिए हुई। इसके बाद दोनों के बीच व्हाट्सएप वीडियो कॉल भी होने लगे। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से सबसे कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। बस ये रिक्वेस्ट है, उनको परेशान ना करें प्लीज़। जो कुछ बात करनी है मुझसे बात करें, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं लाइन पे हूँ हर टाइम। एक बात तो है, भारत और पाकिस्तान के बीच सियासी तौर पर भले ही दुश्मनी हो, लेकिन दोनों मुल्कों के आम लोगों में एक दूसरे को लेकर उत्सुकता बहुत रहती है। इंडिया वाले अपनी आवाम को सहूलियत देते हैं, हम उनको कोसते हैं, हम उनको बुरा कहते हैं।
इंडिया के बारे में हम अच्छा ही सोचते हैं ऑब्वियसली, और हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें, बिकॉज हमारी नेबरिंग कंट्री एंड वी हैव सो मच हिस्ट्री विद इंडिया, तो वी जस्ट होप कि सब अच्छा रहे। इंडिया को कम्पीट करने में तो यही है कि इंडिया की ग्रोथ रुक जाए और हमारी ग्रोथ बढ़ जाए। अंजू के साथ पाकिस्तान में क्या होगा? क्या अंजू पाकिस्तान में शादी या भारत वापसी के फैसले अपनी मर्जी से कर पाएगी? इन सवालों के जवाब अब बहुत हद तक इस पर टिके हैं कि सीमा के साथ भारत में क्या होता है। हालांकि पाकिस्तान में आवाम पर हावी रहने वाले कट्टरपंथी भी कंफ्यूज हैं। एक तबका सीमा को वापस पाकिस्तान लाने की जिद कर रहा है, तो दूसरा तबका सीमा के हिंदू बन जाने के बाद उसे पाकिस्तान में वापस घुसने देने को भी तैयार नहीं है। वो कह रही है कि मैं जी इंडिया की जेल में रहना पसंद करूंगी, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। ये मैंने उसका इंटरव्यू खुद सुना कि जी मैं पाकिस्तान ही जाऊंगी। उसका वो जो सचिन जिंदा मुंह ना मत है वो कहता है, देखिए जिसके पीछे वो 13,000 रुपया वो किराने स्टोर से लेता है, उसके पीछे तुम यहाँ से चलेगी इंडिया में। मैं उधर लोगों को भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, नरेंद्र मोदी साहब की भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन अपने मज़हब को छोड़कर आप किसी और के मज़हब में कन्वर्ट हो जाए, इस्लाम को छोड़ के आप दूसरे रिलीजन में चले जाएं, ये इस चीज़ का मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है। पाकिस्तान अगर वो आगे तो यहाँ पर तो कोई उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। कोई भी शख्स जो है ना, जो मतलब कलमा तैयबा पढ़ चुका है ना जी, वो अगर इस्लाम छोड़ देता है तो उसकी सजा जो है वो सजाए मौत है। नोएडा का सचिन और उसका परिवार तो सीमा को बहू बनाने के लिए तैयार है, लेकिन सीमा का अवैध तरीके से भारत में घुसना उसका हिंदुस्तानी बहू बन पाने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। ज्यादा संभावना यही दिख रही है कि उसे पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं सबसे भीख मांग रही हूँ, मुझे ना भेजें। अगर भेजा गया तो एक जुल्म होगा, जैसे यहाँ कहते हैं क्राइम होगा। मुझे तो मार देंगे, मेरे बच्चों को भी मार देंगे सर। हमारी जिंदगी नरक से बदतर हो जाएगी मेरी बेटियों की। तब का सोचते ही मुझे डर लगता है सर, जो होगा देखा जाएगा। कुल मिलाकर सीमा और अंजू का मामला एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यानी मानवीय संकट बनकर खड़ा हो गया है। क्या ये तस्वीर जानबूझकर बनाई गई? इसके लिए एजेंसियों को कड़ी जांच की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिलहाल तो तस्वीर ऐसी दिख रही है कि सीमा के साथ हिंदुस्तान में जो होगा उसका असर पाकिस्तान में अंजू पर पड़ सकता है। इस वक्त हिंदुस्तान या फिर पाकिस्तान के लिए यही है कि सीमा इधर यहाँ से गई है और भाई वो किसी की एजेंट है। पाकिस्तान वाले कहते हैं रॉ की एजेंट है, हिंदुस्तान वाले हमारे दोस्त कहते हैं कि जी ISI की एजेंट है। जिस तरह की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की रिलेशनशिप रही है या अभी तक है शुरू से लेके आज तक, तो उसमें एक दूसरे के ऊपर शक करना बनता है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एजेंसीज एक दूसरे के खिलाफ काम करती रहती हैं। और अगर कोई इस तरह से विदाउट वीजा और डॉक्यूमेंट्स के जाता है तो यकीनन अगर पाकिस्तान में कोई इंडियन आ गया होता तो उनको भी इसी तरीके से पूछगछ हो रही होती। सीमा पाकिस्तान गई तो शायद जिंदा नहीं बचेगी और सीमा को पाकिस्तान से बेदखल करने का नारा देने वाले कट्टरपंथी उसके वापस लौटने से और भी शर्मसार और खूंखार हो सकते हैं और बदले के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा भारत को पाकिस्तान की सीमा, उसके 4 बच्चों के साथ साथ अपने मुल्क की अंजू के बारे में भी सोचना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।